नादरीन, जो ईरान और इसराइल के बीच में सूरत हाल है उसमें कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ बाद में। लेकिन पाकिस्तान के अंदरूनी हालात के ऊपर कुछ चीज़ें जो मुझे आपको बतानी है। पहले गंडापुर साहब की जो बारीक वारदात है, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में काफ़ी तशवीश पैदा हुई है। मेरी एक दो लोगों से बात हुई है, लेकिन तफसीली जो पार्टी का मौक़िफ़ है वो मैं लेने की कोशिश करूँगा। ज़ुबैर अली खान साहब ने इस पर खबर दी है कि जो पॉलिटिकल कमेटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसमें बड़ी तशवीश है और वो बहुत परेशान है गंडापुर के स्टेटमेंट्स को लेकर। यानी अभी तहरीक इंसाफ की क़यादत इतनी कमज़ोर है बेचारी, वो इतने कमज़ोर लोग हैं जो लगे हुए हैं कि वो अली अमीन गंडापुर से सवाल भी नहीं पूछ सकते, और जो भी अली अमीन गंडापुर से जवाब तलबी करना चाहता है उसकी कहीं और से जवाब तलबी हो जाती है, या इदारे हाथ पैर धोकर उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसकी ज़िंदगी तंग कर देते हैं, उसके लिए पाकिस्तान की ज़मीन तंग कर दी जाती है। अब इमरान खान साहब ने पहले 2 मरतबा, देखे ना, इसको बारीक वारदात को आप समझिए। गंडापुर साहब क्या कह रहे हैं? गंडापुर साहब ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो कोई अस्करियत पसंद इस्तेमाल कर सकता है, टीटीपी इस्तेमाल कर सकती है, कोई मजहबी जनूनी जमात इस्तेमाल कर सकती है, कोई ऐसी जमात जिसका कोई और मिशन हो वो इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन पूरे पाकिस्तान के अंदर एक साथ लोगों में मकबूल जमात जो चारों सूबों की नुमाइंदगी करती है, पूरे मुल्क के अंदर उसकी नुमाइंदगी है, ऐसी जिम्मेदार जमात का कोई भी जिम्मेदार रुकन ऐसी बात नहीं कर सकता। गोलियां मारेंगे, हथियार लेकर जाएंगे, एक के बदले 2 गोलियां चलाएंगे। भाई जब इमरान खान ने पहले, देखे ना, बारीक वारदात ये है कि इमरान खान ने तो अब इस्लामाबाद बुलाया ही नहीं, अडियाला जेल बुलाया ही नहीं, तो आप मुंह उठा के लोगों को क्यों कह रहे हैं कि जनाब अडियाला जेल जाएंगे हम बंदूकें लेकर? हालांकि इसी अली अमीन गंडापुर ने मुझे बहुत पहले ये बात एक दिन बताई थी, और ये गवाही भी देंगे कि इन्होंने मुझे बताई थी कि इमरान साहब, कई लोग ये कहते हैं कि अडियाला जेल चले जाओ, तो हमने अडियाला जेल कभी नहीं जाना। मैंने कहा जी क्यों नहीं जाना? तो उन्होंने कहा इसलिए नहीं जाना कि हम अडियाला जेल जाएंगे तो इसी बहाने कोई ना कोई दंगा करवा के अंदर इमरान खान को नुकसान पहुंचा देंगे, और बाद में ये हमें कहेंगे कि तुम्हारी वजह से हो गया है, और वो मुद्दा भी हम पे डाल देगा कि जनाब हमारे साथ ऐसे लोग गए थे जिन्होंने इमरान खान को नुकसान पहुंचा दिया है। ये अली अमीन गंडापुर ने इस खदशे का इजहार मेरे सामने किया था, मैंने अपने कानों से सुना, उन्होंने ये बात की थी। अब वो कहते हैं कि हम बंदूकें लेकर जाएंगे और अडियाला जेल जाएंगे। मुझे नहीं समझ आ रही कि वो क्या कहना चाह रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं। इमरान खान ने 2 मरतबा इस्लामाबाद बुलवाया था, ये हम सब जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। 2 मरतबा इमरान खान ने इससे पहले कहा था कि इस्लामाबाद आ जाओ, तब अली अमीन गंडापुर साहब जो मुकर्ररा जगह रखी गई थी वहाँ पहुँचे नहीं, इस्लामाबाद तक आए, और वो जहाँ पर इमरान खान साहब ने बुलाया डी चौक, वहाँ ये पहुँचे नहीं। एक दफ़ा इन्होंने पहाड़ियाँ क्रॉस की और एक दफ़ा ये कारकुनों को निहत्ता गोलियां खाता हुआ छोड़ के वहां से चले गए। हालांकि इन्होंने कहा था जी मैं कुर्बानी दूंगा, सबसे पहले मैं गोली खाऊंगा, सबसे आगे मैं खड़ा हूंगा। ऐसा कुछ नहीं किया, सिर्फ वो कहानियां ही थी। बहरहाल अब अली अमीन गंडापुर साहब जो कुछ कह रहे हैं, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर तशवीश पैदा हुई है। ज़ुबैर अली खान साहब ने यह खबर दी है कि इसमें जो पॉलिटिकल कमेटी है PTI की, वो भी बहुत हैरान है कि ये क्या कर रहे हैं। इमरान खान ने तो कहा कि पूरा मुल्क बंद करना है, जो जहां मौजूद है वो वहां पर बंद करेगा, बड़ी बड़ी शाहराहों को, पूरे मुल्क को जाम करना है आपने आने वाले वक्त में। इमरान खान की हिकमत अमली कुछ और है। जब इमरान खान कहते हैं इस्लामाबाद आओ, ये इस्लामाबाद नहीं जाना चाहते। जब इमरान खान कहते हैं इस्लामाबाद नहीं आना, तो ये कहते हैं अब मैं इस्लामाबाद जाऊंगा, और वो भी बंदूकें लेकर जाऊंगा। तो ये जनाब जहालत वाली बातें। ये एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसी, जो जमहूरी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो ऐसी हरकतें, ऐसे स्टेटमेंट नहीं दे सकती। कल को ये स्टेटमेंट इनके खिलाफ इस्तेमाल किए जाएंगे। आप इमरान खान साहब की पूरी सियासत निकाल कर देख लें, उन्होंने बड़े बड़े सख्त बयानात दिए हैं, उन्होंने अपने सियासी मुखालिफिन को बहुत रगड़ा दिया है, लेकिन उन्होंने कभी बंदूक की, गोली की, बम की, बारूद की, इन चीज़ों की बात नहीं की। उन्होंने हमेशा डायलॉग की बात की है, रूल ऑफ लॉ की बात की है, इंसाफ की बात की है। उनकी पार्टी का नाम ही तहरीक इंसाफ है, और ये बंदूक की नोक के ऊपर तो आएगा नहीं। यहाँ तो मुल्क किसी कायदे और कानून के मुताबिक चलेगा। तो ये, और एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो अस्करी जमात तो है नहीं, इस किस्म का स्टेटमेंट दे दें। अब नाज़रीन आप आ जाएं ईरान और इसराइल के मामले पे। तो पहले मैं कुछ हकायक पिछले व्लॉग में आपके सामने रखना चाहता था, अब आपके सामने रखता हूं। अगर आपके साथ कोई बहस करे भी तो आप उसके सामने ये चीज़ें रख दें, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हकायक ये है कि ईरान और इसराइल में से गलत कौन है, या इनमें से ज़्यादा गैर जिम्मेदार कौन है। तो मैं चंद चीज़ें आपके सामने रखूँगा, और वो एज इट इज़ है, आप उनको जाके कहीं से भी चेक कर सकते हैं। नंबर 1, एटमी हथियार दोनों में से किसके पास है? ईरान के पास 0, कोई भी एटमी हथियार अभी तक नहीं है। इसराइल के पास दर्जनों एटमी हथियार हैं,
जिनकी कम से कम तादाद 70 से ज़ायद बताई जाती है। तो इसराइल के पास एटमी हथियार है, ईरान के पास एटमी हथियार नहीं है। नंबर 2, IAEA से ताउन। ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जो एटमी मवाद के हवाले से इनका पूरा एक मैकेनिज्म है। इसके साथ आज तक इसराइल ने कभी ताउन नहीं किया। ईरान इसके साथ ताउन करता रहा है। दूसरी चीज बता दी आपको मैंने। नंबर 3, हमसायों के साथ जंग। ईरान की जो वाहिद जंग हुई है वो इराक के साथ हुई है, और वो इराक के हमले के नतीजे में हुई है। जब ईरान के अंदर इनकलाब आया तो उसके बाद क्योंकि अमेरिका नाराज था तो मगरबी ममालिक की शय के ऊपर इराक ने ईरान पे हमला कर दिया। ये एक कहानी है बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जबकि इसराइल की अपने हमसाए में तमाम मुल्कों से कहीं ना कोई लड़ाई रहती है। दुनिया में बहुत सारे मुल्क उसको तस्लीम भी नहीं करते। तो इसराइल अपने हमसायों के ऊपर अटैक करता है, एटमी कुव्वत भी है और एटमी इदारों के साथ किसी किस्म का ताउन भी नहीं करता। तो ये फर्क आपके सामने है। फिर एक और चीज है, ये एक NPT है, एक मुआहदा है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। अच्छा, इसमें जनाब इसराइल ने इसके ऊपर साइन नहीं किए, जबकि ईरान ने इसके ऊपर साइन किए हैं। यानी ईरान ने यह गारंटी दी है कि वो एक हद से ज्यादा यूरेनियम की अफसूदगी नहीं करेगा। उन्होंने इसके ऊपर गारंटी दी है और इस पे ईरान ने बार बार मौका भी दिया है कि आए और आकर इंस्पेक्शन कर लें, जबकि किसी किस्म की इंस्पेक्शन की इजाजत या इस ट्रीटी के ऊपर दस्तखत ही नहीं किए इसराइल ने। लेकिन फिर भी ईरान को सब बुरा कहते हैं और इसराइल को नहीं कहते। फिर एक इंटरनेशनल न्यूक्लियर एनर्जी एजेंसी है, इसको मुआयने की इजाजत दी जाती है जिन ममालिक के अंदर न्यूक्लियर अटैक करने का जो खतरा होता है या जो बना रहे होते हैं एसेट्स। तो इसमें जनाब इसको इजाजत इसराइल ने आज तक नहीं दी, जबकि ईरान ने इसको इजाजत दी है। अब आप अंदाजा करें कि इन दोनों में से रिस्पॉन्सिबल स्टेट कौन सी है। जो जिम्मेदार मुल्क है वो तो ईरान है और वो साबित हो रहा है, जबकि हमेशा जिम्मेदारी से कौन भागता रहा है, वो इसराइल है। और ये भी साबित शुदा हकीकत है। ईरान ने इस तरह से खून नहीं बहाया इंसानों का जैसे इसराइल ने गजा के अंदर खून बहाया मुसलमानों का, और बहुत बड़ी मिकदार में बहाया। बच्चों को वहां पे कत्ल किया गया और ये बाकायदा उनकी स्टेटेड पॉलिसी है जो उन लोगों ने अपने मुंह से कह रखी है। वो ये कहते रहे हैं कि जनाब बात ये है कि हम पॉलिसी के तहत इनकी नस्लकुशी करना चाहते हैं, या हम ये चाहते हैं कि इनके बच्चों को भी कत्ल किया जाए। और ऐसा दिखाई देता है, अस्पतालों पे, स्कूलों पे अटैक किए जाते हैं, कैंपों पे अटैक किए जाते हैं। हम रोजाना की बुनियाद पे छोटे छोटे बच्चों की लाशें देखते हैं गजा में जो शहीद हुए हैं। तो ये सारी चीजें जब आप देखते हैं और बार बार देखते हैं तो आपको समझ आती है कि ये इसराइल की एक पॉलिसी है कि यहां पे गजा का वजूद नहीं होना चाहिए। लेकिन इस मरतबा जब ईरान ने अटैक किया और सिविलियन एरियाज टारगेट हुए तो इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे पंफलेट सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे हैं जहां बताया जा रहा है कि इसराइल ने जो अटैक किया है, वो बता रहे हैं जनाब वो खुद ये क्लेम कर रहे हैं, ये इसराइल का क्लेम है या उनके जो हमायती उनका ये क्लेम है कि इसराइल ने जो अटैक किए हैं वो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे किए हैं जनाब, और कोई ऐसी जगहों पे किए हैं जहां पे एटमी असासे हैं या साइंटिस्ट हैं या ऐसी जगह हैं। लेकिन ईरान ने जो डाटा दिया उसमें बताया कि नहीं, बहुत सारे सिविलियंस भी शहीद हुए हैं। दूसरी तरफ ये भी वो दावा कर रहे हैं कि जो ईरान की तरफ से अटैक हो रहा है उसमें नुकसान सिविलियंस का हो रहा है। अभी तो नुकसान इतना हुआ ही नहीं इसराइल में,